हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइफाई लैब्स। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को, जहां पर आपको इस छोटे से रेड सर्कल का एरिया निकालकर बताना है। अगर आप चाहें तो पहले इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे क्या दिया है आपको एक बार मैं लेकिन समझा देता हूं। आपके पास में दो गिवन सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 4 के बराबर है। ये दोनों आपस में टच करते हैं और ये दोनों ही सर्कल्स एक सिंगल लाइन को भी टच कर रहे हैं। अब इनके बीच में जो एक खाली स्पेस बन रहा था, वहां पर हमने एक सर्कल फिट कर दिया है। किस तरह से फिट किया है कि वो इन दोनों सर्कल्स को, गिवन सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करता है एंड ऑल्सो इस लाइन को भी वो टच कर रहा है, राइट। सो इस ज्योमेट्री को आपने यहां पे यूटिलाइज करना है और अपने छोटे रेड सर्कल का एरिया निकालकर बताना है। अब ऑब्वियसली अगर आप यहां पे एरिया निकालना चाहते हैं तो अगर आपके उसमें रेडियस आ जाएगा तो ये कोई खास मुश्किल काम नहीं रहेगा। हम यहां पे पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सवाल एक्चुअली ये बनता है कि यार आपको इस रेड सर्कल का रेडियस निकालकर बताना है। नाउ सिंस हम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को काफी बार यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा, सो रादर देन सॉल्विंग दिस फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी 1 and 4, ऐसा करते हैं कि पहले हम यहां पे इनके रेडियस को भी R1 R2 ही बना लेते हैं, ताकि हमारे पास में कुछ रिलेशन सॉर्ट ऑफ जनरेट हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड बिटवीन R1 R2 एंड R। ऑलराइट, सो हम ध्यान के रखेंगे कि यार इस क्वेश्चन में हमें R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू पहले से पता है, तो एंड में हम यहां पे रिप्लेस इसको कर लेंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है यहां पे आइडिया कि अगर आपके सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, देन अगर आप उन सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो वो डिस्टेंस आप काफी क्लियरली बता सकते हैं एज R1 प्लस R के बराबर, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर। लेकिन उसके आगे अगर आपको प्रोसीड करना है तो आपको हेल्प करेगा यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको क्रिएट करने के लिए आप इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल सकते हैं R1 के ऊपर। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर नेम करते हैं लेट अस से C1 C एंड N, तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं अब यहां पे एक एक करके साइड्स निकाल सकता हूं, उसको यहां पर देखना जरूरी है। तो क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है तो इट लुक्स लाइक कि ये जो डिस्टेंस है आपका R के ही बराबर होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस आपके यहां पर बच गया है वो डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R के बराबर। और क्योंकि हमने यहां पे सेंटर्स को ज्वाइन किया है, एक ऐसे सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया है जहां पे वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब C1 से लेकर C तक का डिस्टेंस आपका कितना बनना चाहिए, R1 प्लस R के बराबर बनना चाहिए। अब मुझे यहां पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता है तो थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं एंड यूजिंग दीज वैल्यूज हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल C1 and C के अंदर अगर आप यहां पे देखें तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके R1 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R का होल स्क्वायर मिलता है, जो ओपन करके काफी इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि आपका R1 स्क्वायर एंड R स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में यहां पर अल्टीमेटली बचेगा x स्क्वायर का एक सिंपल सा वैल्यू विच विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1R। एंड इफ यू सी दिस, तो आपके लिए यहां पे एक रिजल्ट यहां पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है जिसको हम संभाल के रख सकते हैं। अब यही काम हम यहां पे कुछ दो और ट्रायंगल्स में करना चाहेंगे। ट्रायंगल्स आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं ध्यान से एक बार फिर से देख लें। आपके उसमें जो सेंटर्स हैं आप उसको ज्वाइन करते हो और फिर किसी एक सेंटर से रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो। सो लेट अस डू दिस फॉर द सेकेंड टाइम, जब हम यहां पे रेड सर्कल और इस बड़े वाले सर्कल को अब डिस्कस कर रहे हैं। अगेन हमने वही करना है, सारे स्टेप्स आपके लगभग सिंपल ही और सिमिलर से होने वाले हैं। आपने दोनों सेंटर्स को यहां पे ज्वाइन किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया और आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को नेम कर दिया लेट अस से C2M C के बराबर। तो आपके यहां पर ये जो C2M डिस्टेंस होगा, जैसे पिछली बार हमने देखा था, इस बार भी वो R2 माइनस R के जैसा होगा। ये पूरा डिस्टेंस आपका R2 था, उसमें से आपने ये R डिस्टेंस हटा दिया है। अगेन आपका जो C से लेके C2 तक का डिस्टेंस है वो फिर से इन दोनों रेडियस के सम के ही बराबर होगा, मतलब R2 प्लस R के बराबर। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्योंकि आपको नहीं पता है तो ये आप Y के बराबर अभी के लिए मान सकते हैं। एंड नाउ अगेन इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल C2MC, तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, R2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस R स्क्वायर। एंड इफ यू ओपन दिस अगेन यू विल सी कि आपका R2 स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड आप Y स्क्वायर की वैल्यू 4R2R के बराबर बता पा रहे हैं, राइट। सो अगर आपको ये क्लियर हुआ है कि यहां पर आपकी सिमेट्रिक इक्वेशंस बन रही हैं, जहां पर आप ये नोटिस करो कि पहले R1 और R क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे, उसके बाद में R2 एंड R क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे, तो आपकी इक्वेशन में भी वही टर्म्स अल्टीमेटली बच रहे हैं। तो आप यहाँ पे थर्ड टाइम जो काम करना चाहते हो वो वैसे हम अल्टीमेटली पूरा कर सकते हैं, बट यू कुड इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह की इक्वेशन आपने यहाँ पे आगे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वी आर गोइंग टू डू दिस आइडिया, we have to basically apply this idea once again
थर्ड टाइम हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जब हम अब ब्लैक सर्कल्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रेड सर्कल को अभी हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, राइट। सो आप यहाँ पे C1 C2 को अगर ज्वाइन करते हैं एंड C1 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं तो अगेन आपके उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा, लेट अस से C2L C1, एंड अगेन हमें यहाँ पर जो है अपने जो साइड्स के लेंथ है उनको आइडेंटिफाई करना है। सो इस बार आपको जो साइड लेंथ है R2 - R1 बनेगा, यहाँ पे आपका इसमें R2 + R1 बनने वाला है। एंड बेस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू एनालाइज कि यार ये x + y के बराबर ही आपका पूरा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए, राइट। सो अगेन वी कैन पिक दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एज यूजुअल आपका R1² R2² दोनों साइड से कैंसिल होगा और आपको x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू 4R1 R2 के बराबर मिल जाएगा। अगेन समथिंग दैट वी कैन सेव फॉर लेटर। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके 3 छोटी छोटी इक्वेशंस आ चुकी हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हम कुछ करके R1 R2 और R में एक रिलेशन जनरेट कर पाए। मतलब इट इज प्रीटी क्लियर कि मुझे यहाँ पे इन तीनों का इस्तेमाल करके x और y को एलिमिनेट करवाना है, राइट। नाउ फिगर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे पूरा अलजेब्रा यहाँ पे इस्तेमाल करके अपने एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करना है। सो इजीएस्ट आइडिया वुड बी टू बेसिकली कैलकुलेट x एंड y और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, राइट। सो x आ जाएगा अंडर लेके, y आ जाएगा अंडर लेके, और इस इक्वेशन में भी अगर मैं अंडर ले लेता हूं तो मुझे x + y की वैल्यू मिल जाती है 2√R1 √R2 के बराबर। एंड नाउ वी कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। आप यहां से x उठा के इसके अंदर डाल दो, y उठा के इसके अंदर डाल दो, तो आपके पास में कुछ ऐसा इक्वेशन रेडी हो जाता है। नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, हम यहाँ पे दोनों ही साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2√R1 √R2 √R से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं तो एक बचेगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज है तो एक बचेगा, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज है तो एक वैल्यू नीचे आपकी बचने वाली है, एंड 2 तो सब जगह से आपका कैंसिल हो ही जाएगा। सो व्हाट अल्टीमेटली रिमेन्स इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपका पहले वाले टर्म में R2 नहीं है तो R2 बचेगा, यहाँ पे R1 नहीं है तो R1 बचेगा नीचे, एंड यहाँ पे आपका R नहीं है तो राइट हैंड साइड में R आपका बचने वाला है। एंड दैट इज व्हाट इज द रिलेशन जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिमेट्री जो आपको अभी क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, राइट। थोड़ा सा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे चीजें आगे पीछे करके याद रख सकते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है 1/√R वो कैसे निकल कर आएगी, 1/√R1 + 1/√R2 से निकल कर आएगी। सो आइडिया तो ये है कि आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। बट चलो अभी यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन को भी अल्टीमेटली सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इनिशियली वाज समथिंग लाइक दिस कि भाई R1 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, R2 की वैल्यू 4 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, सो R1 R2 हम यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके उसमें 1/√R की वैल्यू 3/2 के बराबर निकल कर आ रही है। एंड अगर आप यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर लें तो आपको R की वैल्यू मिलती है 4/9 के बराबर। अब रेडियस आ ही चुका है तो एरिया बताना जो हमारा टास्क है दैट इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि आप यहाँ पे πr² अप्लाई कर सकते हैं and 16π/81 will become the final answer for this particular question. All right. So again, it was a very interesting question to solve. आपको एक ही काम बार बार करना था, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री और सिमेट्री का इस्तेमाल करें तो आप एक बार अगर वो मेहनत कर लेते हैं देन बाकी 2 ट्राइंगल्स के लिए आप कम मेहनत करके भी अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बट आई होप कि आपको यहाँ पर इस डिस्कशन के बाद में इस रिजल्ट के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। द रिजल्ट इज बेसिकली दिस कि छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो बाकी दोनों सर्कल्स के साथ में कैसे रिलेटेड होता है। ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।